2 दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृत संगोष्ठी का आयोजन। अकलंक शोध संस्थान द्वारा प्राकृत के महत्व पर संगोष्ठी। आदित्य सागर जी मुनिराज अपने संघ के सानिध्य में वक्ता ने बताया प्राकृत का महत्व। कोटा आध्यात्म योगी आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी मुनिराज अपने संघ के सानिध्य में अकलंक शोध संस्थान द्वारा प्राकृतिक भाषा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्ष पीयूष बज ने बताया कि संगोष्ठी में प्राकृत की ऐतिहासिक व महत्व पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में देश भर के प्राकृत भाषा के विद्वान देश के विभिन्न कोनों से पधारे और प्राकृत भाषा के महत्व को इतिहास पर प्रकाश डाला। एसओ के सचिव अनिमेश जैन ने बताया कि इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सुदीप कुमार जैन, अध्यक्ष प्राकृत विभाग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय नई दिल्ली श्री धर्मचंद जैन जोधपुर विश्वविद्यालय आदि गणमान्य उपस्थित रहे। जब हम पढ़ते हैं 10 अष्ट महाभाषा समेत लघुभाषा 7 सूचे 700 लघुभाषाएं और 18 महाभाषाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक वाक्य में कितनी भाषा बोल सकते हो और बोलेंगे कितने लोगों की समझ में आएगी? बताइए। तो 2 ही का प्रयोग खिचड़ी कर दे, आई एम चढ़ी ऑन द ट्री, तो कोई कार्यकर्ता थोड़ा बाहर इनको बोलेंगे तो शायद उनका सहयोग किया, उसका बहुमान संस्कृत के विद्वान वो लिख रहे हैं। फिर त्रिविक्रम देव, ये भी बड़े वैयाकरण हुए, उन्होंने लिखा अनल्पार्थ, अर्थ बहुत ज्यादा, सुखोच्चार, बोलने में बड़ी सहूलियत होती है। आप वाराणसी बोले जोर पड़े, बनारस बोले आसानी है। बहुत से शब्द हैं जिनको आप प्राकृत बोलेंगे तो बहुत आसान है। मैं आपको एक शब्द बताना चाहता हूं, शायद जो सामने समुदाय बैठा है उनमें से कोई पंजाबी कल्चर से जुड़ा हुआ हो। पंजाबी में एक शब्द होता है होई, चलता है जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या है ये होई? ये था अधूने से प्रमाण दिए कि तीर्थंकर किसी भाषा में नहीं बोलते हैं, वो तो ओंकारमय नाद होता। उस नाद से सब अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान अपनी अपनी भाषा में प्राप्त करते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे संस्कृत में समझ में आया, कोई कह रहा प्राकृत में समझ में आया, कोई कहता को जितने भाषाभाषी हैं सबको अपनी, तो उन्होंने मैं पीयूष बज अकलंक शोध संस्थान का अध्यक्ष हूँ। हमने यहाँ पे मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय प्राकृत के ऊपर सेमिनार रखा है। इसका विषय यह है कि प्राकृत भाषा की ऐतिहासिकता। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बाहर से हमने कई विद्वानों को यहाँ पे बुलाया है। उनमें प्रमुख रूप से जो 28 है आज का जो कार्यक्रम है उसमें सुदीप कुमार जी जैन हैं जो मुख्य वक्ता थे। अध्यक्ष प्राकृत विभाग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय नई दिल्ली से पधारे हैं। धर्मचंद जी जैन साहब हैं वो जोधपुर विश्वविद्यालय के हैं और न्यायाधीश एम.के. जैन साहब चेयरमैन हैं रहे हैं जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग नई दिल्ली के। इसके बाद ऑनलाइन भी हम लोगों ने कोशिश की, जो विदेशों से भी लोग बाग जुड़ेंगे। कल उनका सेशन होगा। दूसरे सेशन में डॉक्टर अनूप चंद जी हैं जो कुतुब भाटी इंदौर से पधारे और श्री दीनानाथ जी शर्मा अहमदाबाद से। इन सभी विद्वानों का हमारा लक्ष्य ये है कि जो प्राकृत भाषा जो कि सभी भाषाओं का मूल स्रोत है, ये हम इस अधिवेशन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारत की मूल भाषा जो है प्राकृत ही है। और जैसे लोगों को भूलते जा रहे हैं, जितने भी पुराने ग्रंथ हैं वो सभी प्राकृत भाषा में लिखे हैं। तो इसी भावना के साथ हमने ये अधिवेशन रखा है 2 दिन का, कि ये जान सकें कि प्राकृत भाषा हर भाषा की जननी है। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है।